हाँ भाई बच्चों, ये वाला सवाल देखो, देखने में कैसा लग रहा है। जहां तुमने प्रतिरोध और संधारित्र दोनों एक साथ देखे, तुम्हारा दिमाग हिल गया। अब इसको कैसे करा जाए, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ। हम तुम्हें समझा रहे हैं, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल। दो प्रतिरोध दिए गए 4 ओम 4 ओम और दो संधारित्र दिए गए 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। ये एक परिपथ में जुड़े हैं और उसमें बैटरी कितनी लगी है, 20 वोल्ट। उसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। अब जरा एक बात बताओ, ये दोनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए हैं? सीधा दिख रहा है, श्रेणी क्रम में। ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है? भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है 4 माइक्रोफैरड के बीच में विभवांतर और दोनों संधारित्र पर संचित आवेश। ठीक, चलो फटाक से पता करते हैं। तो आवेश पता करने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है? Q बराबर CV। ठीक भाई, हमें दोनों का आवेश पता चल जाएगा V, लेकिन देखा जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ इनका C पता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, V निकाल ले अगर कहीं से, तब कुछ सारा काम हो जाएगा। चलो निकालते हैं। चलो भाई, अच्छा एक बात बताओ, A और B इन्हीं दोनों सिरों से ये दोनों प्रतिरोध भी जुड़े हैं और ये दोनों संधारित्र भी जुड़े हैं। तो सबसे पहले तुम A और B के बीच का विभवांतर निकाल लो। निकालते हैं, चलो भाई। तुम्हें सबसे पहले 4 ओम और 4 ओम इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तो इनको किस में जोड़ेंगे हम? श्रेणी क्रम में। तो 4 ओम व 4 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो यहां से बताओ R बराबर क्या आ जाएगा? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे जोड़ा जाता है? इसे सीधा धर के जोड़ दिए जाते हैं। 4 + 4। तो बताओ R का मान कितना आ गया? 8 ओम। ठीक, अब निकालते हैं विभवांतर। अब यहां से सबसे पहले धारा निकाल ली जाए। तो हमें सेल के आंतरिक प्रतिरोध वाला विभवांतर पता होता है, V = I R + R। We know that। बताओ V 20, I कितना है? पता भाई, तो पता करना है। R कितना है? 8। हाँ सॉरी, यहां पर 4 की जगह 5 ओम है। ठीक, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी, तुम्हें जो सॉल्यूशन ढूंढना है वो मिलेगा भी नहीं। तो 4 ओम व 5 ओम को, क्षमा प्रार्थी हूं मैंने देखा नहीं, यहां पर हो जाएगा 4 + 5 और 5 × 4 9। ठीक है, तो R की जगह क्या हो गया? 9 और स्मॉल r की जगह 1। स्मॉल r यानी कि जो अंदर प्रतिरोध लिखा रहता है। ये हो गया 20 = I। 9 1 10, 0 से 0 कैंसिल। तो बताओ I का मान कितना आ जाएगा? 2। अच्छा, पूरे परिपथ में धारा कितनी बहेगी? 2 एम्पियर बहेगी। क्यों? क्योंकि सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो अब सबसे पहले तुम A और B के बीच में विभवांतर निकाल लो। यहां से हटा रहे थोड़ा सा। A व B के बीच विभवांतर कैसे निकलेगा? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है? V = IR। तो V किसके किसके बीच है? AB के बीच, तो VAB। I तो सब में कांस्टेंट रहता है और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध ही तो हमने कैपिटल R माना था। बिल्कुल माना था। चलो भाई, तो VAB बराबर I का मान 2 एम्पियर, R का मान 9। तो A और B के बीच में विभवांतर आ जाएगा 9 दूनी 18। ठीक, अब भाई विभवांतर तो पता चल गया। ठीक, A और B के बीच का विभवांतर पता चल गया। अब अगर A और B के बीच की तुल्य धारिता पता कर ले तो हमको आवेश पता चल जाएगा।
चलो निकालते हैं। तो ए व बी के बीच तुल्य धारिता, बताओ दोनों श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में धारिता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों का गुणा, यानी 4 गुणे 6 अपॉन दोनों का 4 छंग 24, 6 4 10। तो बताओ तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी? ये 10 ऊपर जाएगा तो एक दशमलव नहीं लग जाएगा? 2.4 माइक्रो फैराड। ठीक, हमें धारिता पता चल गई। अच्छा एक बात बताओ, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो जो टोटल आवेश होगा वही तो इनका अलग अलग आवेश होगा, क्योंकि संधारित्र में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आवेश नहीं बदलता है। लगा लेते हैं। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कैसे निकलेगा? Q बराबर CV। बताओ C कितना? 2.4 माइक्रोफैरड। V कितना निकाला? 18। गुणा करा दो, 18 वोल्ट। 18 चौक 72, 18 दूनी 36 और 7 43.2 माइक्रो कूलाम। ये क्या आ गया बेटा? क्यू। अब एक बात बताओ, इस पर भी भाई श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो 4 माइक्रोफैरड में भी कितना होगा? 43.2। 6 माइक्रोफैरड में भी कितना होगा? 43.2। ये बात तो पता है ना। अब अगला क्या कह रहा है? 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। चलो इसको हटाते फिर ज्ञात करते हैं। क्या पता करना है? 4 माइक्रोफैरड के बीच विभवांतर पता करते हैं। विभवांतर बताओ, C का मान कितना है? यानी C1 बोल दे रहे हैं हम 4 माइक्रोफैरड। Q तो सेम ही रहेगा 43.2 माइक्रो कूलाम। V पता करना है हमें। ठीक, अच्छा Q बराबर क्या होता है? CV। तो यहां से V बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। तो V1 बराबर Q1 अपॉन C1। बताओ Q कितना है? 43.2 माइक्रोफैरड। ठीक, और C1 कितना है? 4 माइक्रो कूलाम। अरे यार नहीं, माइक्रो कूलाम इधर और माइक्रोफैरड इधर। हाँ अब सही है। चलो काटो, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो ये काटो, 4 एकम 4, अब 3 कटेगा नहीं, 0 और दशमलव, चरोटी 32 कूलाम प्रति फैरड ही वोल्ट के बराबर होता है। तो V1 कितना आ जाएगा? 10.8। खत्म। हमसे यही पूछा गया है। अब अगर हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि 6 माइक्रोफैरड के बीच, तो क्या हम 4 की जगह 6 रख के ना निकाल लेते हैं? बिल्कुल निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल होते हैं इस टाइप के सवाल, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। भाई देखो, संधारित्र में धारा का प्रयोग नहीं होता और इसमें प्रतिरोध में आवेश का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इन दोनों में ही विभव का प्रयोग होता है। तो हमें मेन पकड़ना था विभव को। विभव निकाल लिया, सब कुछ आ गया तुम्हारे सामने। बात समझ में आई? अब ऐसे ही अगले भी न्यूमेरिकल बताते जाएंगे, तुम बस मन से लगाते रहना। संधारित्र के न्यूमेरिकल तुम्हें देखना कितने अच्छे से आने लगेंगे। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग मिलेंगे अगले न्यूमेरिकल में। तब तक के लिए इसको नोट करो।